आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। इस वक्त मैं खड़ा हूं भिवंडी शहर महानगर पालिका के दफ्तर के बाहर, जहां पर एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, खबर इस तरह की है कि भिवंडी शहर के उप महापौर तारिक मोमिन साहब की सीट जो है अब खतरे में पड़ सकती है। इस बात का खुलासा हमें माजी जो नगर सेवक है इस्माइल मिर्ची साहब, उन्होंने हमें बताते हुए कहा है कि हमने उनके ख़िलाफ़ में कोकन विभाग में एक अर्ज़ी दाखिल की थी कि इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट है, उसे इन्होंने सही तरीके से फॉर्म भरकर नहीं किया था। तो इस पर जांच पड़ताल जारी है। अब वहां से 2-3 बार जो है इनको नोटिस भी आ चुका है, बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में तारिक मोमिन साहब कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। हमने इस पर बोलते हुए जो है हमारे माजी नगर सेवक इस्माइल मिर्ची साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उनसे ही सुनते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आने वाले दिनों में क्या वाकई में हमारे जो उप महापौर है तारिक मोमिन साहब, इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्या इस शहर में इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। आइए ये सब जानकारियां हम आपको आगे की अपडेट में देते रहेंगे। फिलहाल हम जो माजी नगर सेवक हैं इस्माइल मिर्ची, उनसे बातचीत करते हैं और साफ तरीके से जानते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान हाजी मोहम्मद इस्माइल मिर्ची भिवंडी शहर से चुनाव 2026 जनवरी के अंदर में भिवंडी वार्ड नंबर 9 से चुनाव में पार्टिसिपेट किया था और 9 नंबर वार्ड से तारिक अब्दुल बारी जो यहाँ से चुनाव लड़े थे और अभी इस वक्त भिवंडी कॉर्पोरेशन के वो उप महापौर हैं। और ये चुनाव जो हम लोगों का हुआ था वो ओबीसी कास्ट पे हुआ था और ओबीसी कास्ट का नियम जो है कि वैलिडिटी शो करना पड़ता है चुनाव के अंदर में, और इन्होंने अपनी वैलिडिटी के पेपर्स जो डॉक्यूमेंट होते हैं 1967 के पहले का प्रावा इन्होंने कास्ट वैलिडिटी के अंदर में शो नहीं किया था। चुनाव को कॉन्टेस्ट किए और वहां पर इन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद में अपनी कास्ट वैलिडिटी के जो प्रावा लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं उसको शो करूंगा और ये अभी तक शो नहीं किए। तो मैंने अपना ऑब्जेक्शन लेटर वहां पर फाइल किया हूं और 3 हियरिंग हो चुकी है। तीनों हियरिंग के अंदर में इन्होंने अपनी 1967 के पहले का प्रावा इन्होंने अभी तक शो नहीं किया। और सबसे मेन बात यह है कि इनके परिवार के अंदर में 10 से 12 कास्ट सर्टिफिकेट बनी है और कई वैलिडिटी इनके पूरे परिवार को मिल चुकी है। तो मेरी ये मांग है स्क्रूटनी कमेटी से कि इनको वो प्रावा पेश करना चाहिए जो इनके परिवार के लोगों ने पेश किया है। क्यों पेश नहीं कर रहे और क्या वजह है कि आज 3 हियरिंग होने के बाद में भी कास्ट वैलिडिटी के सामने ये प्रावा पेश नहीं कर रहे। और मुझे पूरा ऐसा लगता है, यकीन है मुझे कि आने वाले वक्त में ये ऐसा प्रावा पेश करेंगे कमेटी के सामने जो प्रावा इनके पूरे परिवार के अंदर में 10 से 12 जो कास्ट सर्टिफिकेट बनी और जो वैलिडिटी मिली उसके अंदर में ये प्रावा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो प्रावा इन लोगों ने पेश करके इनके परिवार के लोगों ने अपना वैलिडिटी लिए वो प्रावा बोकस है, वो फेक है और इनके परिवार के लोगों ने अपना कास्ट वैलिडिटी लिए है। मेरी सरकार से और डिपार्टमेंट से ये मांग है कि इनके ऊपर में कायदे से कार्रवाई हो और पूरे छानबीन होने के बाद में ही अगर प्रावा सही मिलता है इनको तो इनको वैलिडिटी दी जाए और नहीं मिलता है तो वैलिडिटी ना दी जाए। और मैं भिवंडी शहर के अंदर में डिपार्टमेंट से ये अपील करूंगा और टीचर्स लोगों से अपील करूंगा कि ये लोग हो सकता है कि आपके पास अप्रोच करके और बैक डेट के अंदर में ये लोग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या रिवाइज दिखा के, और जो ये लोग पेश करेंगे कमेटी को उसकी स्क्रूटनी में तो उसका रिसर्च होगा, उसके बारे में तफसीस होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जाने अनजाने के अंदर में बना दे और कल जाके वो फंस जाएंगे।